हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, आपने एक आरोप लगाया कि जो महादेव ऐप के पैसा है वो सीधा सीएम हाउस जाता था और वो आतंकियों से जुड़ा हुआ कनेक्शन आपने बताया। मैंने आरोप नहीं लगाया है, जो कि ईडी की चार्जशीट है उसके जो डॉट्स हैं उसको जोड़ते हुए मैंने कहा, और जो मीडिया में चल रहा है उसके बारे में जिक्र किया। अब मीडिया क्या कह रही है कि जो दाऊद इब्राहिम का भाई है उसका संबंध या पार्टनरशिप है जो कि महादेव ऐप चलाता है। महादेव ऐप जो चलाता है उसका लाइसेंस केंद्र सरकार नहीं देती। उसका जो अधिकार क्षेत्र है ऑल इंडिया चलाने का वो सिक्किम और वहाँ से है, नागालैंड से लाइसेंसिंग होती है ऑल इंडिया की, तो केंद्र सरकार आई नहीं। और जिसके पास अधिकार है कि वो चले ना चले मेरे राज्य में, वो राज्य सरकार का है। जैसे अन्य राज्यों ने बैन किया हुआ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कर्नाटका, तो आप भी बैन कर लेते, मगर आपने बैन क्यों नहीं किया? भूपेश बघेल जी, मेरा प्रश्न इतना है कि आपने बैन क्यों नहीं करा? क्योंकि वो जो ईडी चार्जशीट डाली है उसमें है कि दुबई से ये पैसा आता है। इसके जो चलाने वाला है उसका संबंध किसके साथ है? दाऊद के साथ, भाई के साथ है। वो कौन कह रहा है? वो आपके मीडिया में रिपोर्टें आई हैं। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ। लेकिन भूपेश बघेल बार बार कहते हैं कि इसको तो केंद्र सरकार चाहे तो बैन कर सकती है, तो कैसे केंद्र सरकार को बार बार आप बता दीजिए, आप तो मुख्यमंत्री हो, जरा बता दो वो कैसे कर सके जब लाइसेंस केंद्र देती नहीं है, राज्य सरकार के अधीन आता है। कौन सा लॉटरी चलेगी, कौन सा गेमिंग ऐप चलेगा, तो कौन करेगा? तो झूठ बोलने की आदत बंद करो, सच बोलो कि मेरे अधिकार मैंने नहीं किया था। अच्छा, भूपेश बघेल लगातार कुछ चीज़ें कहते हैं कि इसमें बीजेपी के कुछ नेताओं के हाथ हैं, इसलिए जो है इस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी पहले, और फिर अब वो बोलते हैं कि उनके लोगों का नाम है। तो वो नाम हट गए, आपके नाम आ गए, जो आपका क्लोज है विनोद, ऐसा हुआ है जो कह रहे हैं। तो उनसे ज़रा पूछो, आपके पास भी तो है एफआईआर दर्ज करने की आदत, कर दो। क्यों नहीं किया अभी तक 5 साल तक की? अच्छा, एक सवाल ये कि अगर आपकी सरकार आती है तो महादेव ऐप को लेकर आप लोग क्या करेंगे? हमें तो करने बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, जो कि ईडी है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, और वो तो कर रही है। ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, तो जब आएगी तो और करेंगे। जो मदद और देनी है राज्य सरकार को वो और मिलेगी। ये थे सिद्धार्थ जी। इन्होंने महादेव ऐप को लेकर एक बड़ा आरोप जो है भूपेश बघेल के ऊपर लगाया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से महादेव ऐप में भूपेश बघेल के वो तमाम लोग जो है शिकंजे में हैं और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कहीं न कहीं ये भूपेश बघेल के सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ही महादेव ऐप चलाते थे या उनके लोग चलाते थे। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।